एवरीवन, देखिए ये हमारा जनरल नॉलेज यानी जीके का हमारा ये। तो इससे पहले देखिए मैं साइंस का वीडियो सुबह जो मॉर्निंग हमारा आता था, साइंस काफ़ी मैं करा चुका हूँ। तो कई लोग डिमांड कर रहे थे सर आप साइंस का तो करा चुके हैं, जीके का नहीं करा रहे। तो देखिए आज ये जीके का मैं करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। ये आने वाली परीक्षा में आपकी आईसीआर में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे इसमें से मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में ही हमारे क्वेश्चन इंक्लूड किए। तो देखिए हमारे किस टाइप से क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी। जो हमारे गौतम बुद्ध थे हमारे, उन्होंने अपनी समाधि कहाँ पर ली थी, तो ये ली थी हमारी कुशीनगर में ली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही। अब मैंने केवल इसमें से ऑप्शन ही इंक्लूड नहीं किए, इसमें से मैंने क्या किया है, इसमें जितनी भी हमारी थ्योरी बन सकती है वो मैंने डाला है, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध के बारे में जितना भी हो सकता है हम एक एक करके पढ़ते हैं। बात करते हैं गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी करीब 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एक गांव कुशीनगर में हुई थी हमारी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गांव में कुशीनगर में हुई थी। उन्होंने कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था। यानी कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किस आयु में प्राप्त किया था, तो 80 वर्ष की आयु में प्राप्त किया था। थर्ड लाइन हमारी क्या कह रही है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक अशोक ने महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध की मृत्यु को चिन्हित करने के लिए एक स्तूप का निर्माण किया। यानी कि एक स्तूप का निर्माण हमारा किसने किया था, तो वो हमारा किया था अशोक ने किया था। और किसके लिए किया था, तो वो बौद्ध धर्म के संरक्षक के लिए किया था हमारा, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में, तो ये महापरिनिर्वाण, जिसका महापरिनिर्वाण इसका अर्थ क्या होता है, ये होता है हमारा बौद्ध यानी कि बुद्ध की मृत्यु को संबंधित होता है हमारा, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बताई गई। अगला इसमें लास्ट लाइन हमारी क्या है कि ये बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है हमारा, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं और हम बुद्ध के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे किसके बाद में आपका भी अगर बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। बात करते हैं गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध की जो हमारा जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, जो इनका जन्म हुआ था ये लुम्बिनी के शाक्य यानी क्षत्रिय काल में हुआ था। वे बौद्ध धर्म के क्या थे, हमारे संस्थापक थे हमारे। उनके पिता कपिल वस्तु के शुद्धोधन थे। यानी गौतम बुद्ध के जो हमारे पिता थे हमारे, ये शुद्धोधन थे। कहाँ के थे, कपिल वस्तु के राजा थे हमारे। और उनकी माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम क्या था, महामाया था, जो कि कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आगे इसमें लाइन दे रखी है हमारी कि गौतम बुद्ध कम उम्र में ही यशोधरा से हो गया। यानी कि उनका जो विवाह है हमारा ये किससे हुआ था, तो उनका विवाह हुआ था यशोधरा से हुआ था। और उनका एक पुत्र का नाम था जिसका नाम था क्या हमारा, राहुल था। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। आगे इसमें लाइन क्या दे रखी, 35 ईयर्स वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हमारे जो गौतम बुद्ध है उनको किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। किस उम्र में प्राप्त हुआ था, तो 35 ईयर की वर्ष में। चलिए इसमें और देखते हैं क्या जानकारी है हमारी। और इसमें देखिए दे रखा है हमारा, पटना में यानी कि पटना जिसे ऐतिहासिक रूप से पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, भारत में बिहार की राजधानी है। हमारी बिहार की राजधानी क्या है, पटना। पाटलिपुत्र यानी कि मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी। और पाटलिपुत्र क्या है, हमारी मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी क्या होती है, तो ये होती है पाटलिपुत्र होती है। तो इसमें अगली लाइन क्या है हमारी, वाराणसी जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है हमारा। सारनाथ, बात करते हैं सारनाथ। सारनाथ बौद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो दिया था हमारा सारनाथ में दिया था। उनके कितने शिष्य थे, उनके 5 शिष्यों को दिया था। अगली लाइन क्या है हमारा, धामेक स्तूप वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर स्थित एक सारनाथ है। यानी कि सारनाथ में स्थित एक स्तूप है जिसको हम लोग धामेक स्तूप के नाम से जाना जाता है हमारा। तो इतनी एबव हमारी जानकारी एटलीस्ट हमारी जितने भी हमारे बौद्ध धर्म से बनने वाली है, इससे बाहर भी आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं में से सही क्रम को जांचिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें पहले टिक हो गया हमारा। तो इसमें से ये वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है कि पूना एक्ट पहले आता है, कि शिमला सम्मेलन आता है, कि अगस्त प्रस्ताव आता है, कि क्रिस्त मिशन आता है। तो इसमें से देखिए जो हमारा पूना एक्ट पहले आता है, फिर आता है हमारा अगस्त ऑफर आता है, फिर हमारा क्रिप्स मिशन आता है, फिर हमारा शिमला सम्मेलन आता है। अब इसमें से एक एक करके सारे हम एक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं पूना एक्ट की। तो पूना एक्ट हमारा कब हुआ था, पूना एक्ट सन 1932 ईस्वी में हुआ था हमारा। किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हमारा महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। आगे इसमें एक लाइन दे रखी है हमारी कि
मदन मोहन मालवीय ने गांधी की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदन मोहन मालवीय ने किसके कहने पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो महात्मा गांधी के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। आगे इसमें देखिए अगला क्या दे रखा है, अगस्त ऑफर क्या है हमारा, बात करते हैं अगस्त ऑफर की। तो अगस्त ऑफर हमारा हुआ कब था, तो ये हुआ था सन 1940 में हुआ था। भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिन थियागो ने सन 8 अगस्त 1940 ईस्वी को शिमला में एक बयान जारी किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अगस्त ऑफर हुआ था उस समय हमारे भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखेंगे आप लोग लॉर्ड लिलिन थियागो थे। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, तो 8 अगस्त सन 1940 को हुआ था। इसमें थर्ड लाइन क्या दे रखी है हमारी, यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने का एक प्रयास है। तो ऑप्शन बना के कभी कभी ये दे देता है कि अगस्त प्रस्ताव जो था हमारा ये किस लिए किया गया था, तो ये किया गया था हमारा यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था, 1939 से लेकर के 1944 के बीच में हुआ था हमारा। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये हुआ था हमारा भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने का एक प्रयास था। इसमें आखिरी लाइन दे रखी, उस समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थी। खतरनाक क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया हमारा कि जब हमारा अगस्त प्रस्ताव हुआ था तो उस समय भारत यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे विंस्टन चर्चिल थे हमारे। आगे इसमें देखिए क्या दे रखा, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था हमारा 1942 में आया था हमारा। अब इसमें जो क्रिप्स मिशन हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। यानी क्रिप्स मिशन हमारा आया कब था, 1942 में आया था और यह द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन करने के लिए हमारा भेजा गया था। बात करते हैं अगला इसमें एक्ट क्या है हमारा, तो लॉर्ड वेवेल यानी कि वेवेल एक्ट क्या था हमारा, तो वेवेल यानी कि हम लोग इसको शिमला सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वेवेल एक्ट क्या है या फिर शिमला सम्मेलन, ये दोनों एक ही, यानी कि 1945 ईस्वी में दोनों हुए थे हमारे। इसका नाम भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल के नाम पर रखा गया हमारा। तो लॉर्ड वेवेल हमारे 1945 यानी कि शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है हमारा। इस योजना में कुछ प्रस्ताव हैं, कुछ प्रस्ताव कौन कौन से हमारे, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर वायसराय कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। अगला हमारा एक प्रकार की अंतरिम सरकार का सुझाव दिया गया था। अगला इसमें है हमारा गवर्नर जनरल से एक भारतीय सदस्य को विदेशी मामलों के पोर्टफोलियो का स्थानांतरण किया था। तो ये हमारा जितना भी लॉर्ड वेवेल, फ्रेंड्स इसमें जितना जानकारी वाला, तो इसमें सबका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा था शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1945 में, और वेवेल हमारा ये भी पूछा जाता है और हमारा ये भी लाइन में पूछी जाती है। बाकी इसमें से कभी कभी जब पेपर टफ बनाना होता है तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर वायसराय कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य क्या होंगे, हमारे भारतीय। तो बाकी इसमें हमारी लाइन दे रखी। आगे इसमें देखिए क्या दे रखा हमारा, चलिए अब इतना हमारे जितने भी एक्ट थे हमारे खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की हमारी, कि अगला क्वेश्चन हमारा कि रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी। जो हमारी रजिया सुल्तान थी वो किस शासक की पुत्री थी, तो ये हमारी थी हमारी जो हमारी इल्तुतमिश थी हमारी। ठीक है, जो हमारा इल्तुतमिश था हमारा उसी की हमारी क्या थी, हमारी पुत्री थी, यानी शमुद्दीन इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान पुत्री थी। अब बात करते हैं एक एक करके, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। आपकी साथ साथ में यहाँ से हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। बात करते हैं क्वेश्चन की हमारा इल्तुतमिश। तो शमुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वह भारत पर शासन करने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी, तो याद रखेंगे कौन थी, रजिया सुल्तान थी हमारी। उन्हें कुलीनों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। रजिया सुल्तान की 1240 ईस्वी के कैथल हरियाणा के पास उनकी हत्या हो गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1240 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, हरियाणा के कैथल के पास हुई थी हमारी। आगे इसमें क्या है हमारा, तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक मूल रूप से तुर्की का गुलाम था। तो तुर्की का गुलाम कौन था हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक था हमारा। उन्हें मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया और गवर्नर बना दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। सन 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्वामी बना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब हुआ था, 1206 ईस्वी में। लक्स बख्श की उपाधि के नाम से किसे जाना जाता था, तो वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, जिसको हम लोग लाखों का
देवता भी कहते हैं। लक्ष्य बख्श का दूसरा नाम लाखों का देवता भी होता है। बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की। तो गयासुद्दीन बलबन क्या था, इसके बचपन यानी कि गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा हमारा। अगला क्या है हमारा, उसने जासूसों को नियुक्त किया और मंगोलियाई लोगों की जांच के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत बनाई। लास्ट लाइन क्या हमारी, उसने एक सैन्य विभाग भी स्थापित किया जिसे दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कई बार कि दीवान ए अर्ज के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये हमारा गयासुद्दीन बलबन ने एक प्रकार का क्या किया था, हमारा विभाग स्थापित किया था हमारा। बात करते हैं अगला, इसमें क्या दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, और यहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने क्या, अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये क्या था, खिलजी वंश का शासक था हमारा। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, खिलजी वंश का शासक था हमारा। उसने घोषणा की राजपद कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी कि राजपद कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, ये घोषणा किसने की थी, तो ये घोषणा की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उसने हजर सुतुन नामक हजारों खंभों का महल बनाया। तो क्वेश्चन याद रखेंगे, हजर सुतुन का नामक ये एक प्रकार का हजारों खंभे का महल था, ये किसने बनवाया था, तो ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था हमारा। आखिरी लाइन इसमें क्या हमारी, उन्होंने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। तो अलाई दरवाजे का निर्माण हमारा किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था हमारा। तो इतने एटलीस्ट आपके क्वेश्चन हमारे एग्जाम से बन सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर का, हमारा क्वेश्चन क्या आया हमारा कि किस मंत्रालय ने पीजीएम दिशा अभियान शुरू किया और सभी डिजिटल गांवों की 100% डिजिटल साक्षरता के लिए एक अभियान की घोषणा की। तो हमारा जो 100% डिजिटल साक्षरता अभियान घोषित किया गया है, तो ये अभियान घोषित किया गया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हमारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो हमारे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये देखिए आप लोग यहाँ से भी याद करते जाइए। इससे पहले एग्जाम में देखिए, एग्जाम जो हमारे करीब 15 से 20 दिन रह जाएंगे, तो मैं करंट अफेयर के सेपरेट उतने ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं कराऊंगा, जितने एटलीस्ट एग्जाम हमारे पूछे जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंकोर वाट 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी में एक हिंदू मंदिर परिसर के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है, तो अंकोर वाट जो है हमारा कब हुआ था, ये 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी में एक हिंदू परिसर, और ये हुआ था हमारा कंबोडिया में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं अंकोर वाट की। तो अंकोर वाट उत्तरी कंबोडिया में स्थित एक बौद्ध परिषद है हमारा। तो एक प्रकार का बौद्ध परिषद है अंकोर वाट हमारा, जो कि कंबोडिया में स्थित हमारा। यह 12वीं शताब्दी में खामेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट शैली में हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है हमारा, जो कंबोडिया मंदिर है हमारा, ये किसको समर्पित है, तो ये हमारा हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है हमारा। और क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया हमारा कब हुआ था, तो ये हमारा 12वीं शताब्दी के खामेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट शैली का निर्माण किया गया था हमारा। इसमें अगली लाइन हमारी, बाद में इसे 12वीं शताब्दी के अंत में धीरे धीरे बौद्ध मंदिर में तब्दील कर दिया गया हमारा। यानी कि पहले था हमारा हिंदू मंदिर, उसके बाद हमारे इसको धीरे धीरे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया हमारा। अगली लाइन क्या हमारी, अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है जो 400 एकड़ से अधिक में क्या हुआ है, फैला हुआ है। अंकोर वाट के निर्माता कौन है, तो कई बार एग्जाम पूछा गया, सूर्यवर्मन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अंकोर वाट के हमारे मंदिर के निर्माता कौन है, तो सूर्यवर्मन द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा। चलिए अगला इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्वतंत्रता दिवस, सॉरी ठीक है, क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक के लिए सम्मानित किया गया हमारा। तो गणतंत्र दिवस में जो अभी हमारा हुआ 2022 में, इसमें कितने कर्मियों को हमारा राष्ट्रपति ने सेवा पदक से सम्मानित किया, तो ये हमारा 42 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम के हमारा करंट अफेयर का हमारा। आगे इसमें जानकारी देखिए क्या क्या दे रखी है हमारी। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा सर जीके कोई वीडियो हमारा अच्छा था, तो मैं इस टाइप से और भी मैं कराऊंगा, ताकि आपकी हेल्प परीक्षा में काफ़ी सारी हमारी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए इसमें अगला लाइन क्या देखिए हमारा कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर
42 कर्मियों को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक से क्या किया गया हमारा, सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट हमारा कितना, 42 कर्मियों को। इसमें अगला क्या है, इनमें से एक कर्मी को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक और 2 कर्मियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक प्रदान किया गया। यानी कि एक कर्मी को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक और 2 कर्मियों को वीरता पदक दिया गया। वीरता पदक कितनों को दिया गया, 2 को दिया गया हमारा। अगला क्या है, इसमें विशिष्ट सेवा के लिए 9 कर्मियों को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक और 30 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया। टोटल कुल मिला के 42 कर्मियों को राष्ट्रपति सेवा सम्मान हमारा प्रदान किया गया हमारा। चलिए अगला इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या क्या दे रखी है हमारी, कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अग्निशमन सेवा के लिए राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा अक्टूबर 1975 में 2 प्रकार के वीरता पदक और 2 प्रकार के सेवा पदक स्थापित किए गए। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके, जो हमारे वीरता पदक है हमारे, और एक वीरता पदक है, दूसरा हमारा सेवा पदक, इनकी स्थापना कब हुई, तो ये हमारे 1975 ईस्वी में। तो बात करते हैं वीरता पदक की, तो वीरता पदक के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक है, शौर्य के लिए अग्निशमन सेवा पदक है, और सेवा पदक की बात करते हैं तो विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक है। और इसमें लास्ट लाइन के हमारे सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक, यानी कि याद आपको ये रखना है कि ये सराहनीय के लिए दिया जाता है, ये हमारा विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और वीरता पदक की बात करें तो ये हमारा अग्निशमन सेवा के लिए दिया जाता है हमारा, ठीक है। तो और ये हमारा शौर्य के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट लाइनें हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या है हमारा। जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हुआ है हमारा 2022 का, इसका विषय क्या है, तो इसका जो विषय हमारा ये है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। यानी कि ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन जो है हमारा, ये राष्ट्रीय पर्यटन विज्ञान राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा इसमें, अब बात करते हैं इसमें थोड़ी सी जानकारी इंक्लूड देख लीजिए आप लोग। 2021 में राष्ट्रीय पर्यटन की विषय वस्तु देखो और अपना दे, यानी कि बात करें 2021 की, अभी हम हमारे 22 में इसकी टैगलाइन क्या है हमारी, इसकी 22 की टैगलाइन थी हमारी ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। 2021 की हमारी टैगलाइन क्या थी, तो इसमें थी हमारी देखो अपना देश। विश्व पर्यटन दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या थी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ थी हमारी। बात करते हैं ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर सन 1980 को UNWTO ने पहला विश्व पर्यटन दिवस मनाया था। तो मनाते कब है, 1980 को मनाया गया, तो और 27 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बात करते हैं इसका मुख्यालय हमारा मैड्रिड यानी स्पेन में हमारा। इसकी स्थापना कब हुई थी हमारे 1 नवंबर सन 1975 ईस्वी को हुई थी। प्रमुख महासचिव कौन है, यानी कि UNWTO के महासचिव हमारे ये कौन है, जुराब है हमारे, ठीक है जुराब, हाँ ठीक है जुराब है भाई, जुराब पोलो लिकासिली। आप लोग जो जुराब से याद रखिए। विश्व पर्यटन संगठन क्या यानी कि कौन है, तो जुराब हमारे, जो कि 2022 के अनुसार है। तो इतनी जानकारी आपके लिए इतनी पर्याप्त है हमारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है हमारा कि नेताजी सुभाष चंद्र ने अपने प्रसिद्ध भाषण में मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, साथ में स्वतंत्रता को आह्वान किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्यों में, यानी कि ये कहाँ पर किया गया था, तो ये हमारा किया गया था बर्मा यानी कि म्यांमार किया गया। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों में क्या किया था, बर्मा यानी म्यांमार में इनका आह्वान किया गया था हमारा, ठीक है। तो ये नारा भी किसने दिया था हमारा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं हम लोग। अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो बात करते हैं अकबरनामा की जो रचना है हमारी, ये करी थी हमारी अबुल फजल ने की थी, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम के लिए हमारा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे भारत के प्रधानमंत्री कब थे, तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ था हमारा, तब भारत के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे। अब बात करते हैं इसमें एक एक करके इन सब चीज़ों की, यानी कि सबके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो ये कैसे कैसे थे हमारे, देखते हैं एक बार।
तो बात करते हैं मनमोहन सिंह की हमारी, ठीक है। जो हमारे मनमोहन सिंह है हमारे, मनमोहन सिंह एक भारतीय अर्थशास्त्री, अकादमिक एवं राजनीतिक थे। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एसएससी के हमारा पूछा गया हमारा कि जो हमारे 4 ऑप्शन बना के दे देते हैं, इनमें से पूछा गया कौन हमारे अर्थशास्त्री नहीं थे। तो याद रखिएगा हमारे जो मनमोहन सिंह है ये भी एक प्रकार के पहले हमारे क्या रह चुके हैं, अर्थशास्त्री रह चुके हैं। उन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से एटलीस्ट आपके ये भी कंफर्म हो जाएगा कि 13वें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हमारे मनमोहन सिंह थे हमारे। बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की हमारी। तो पीवी नरसिम्हा राव एक भारतीय वकील और राजनीतिक गणतज्ञ थे हमारे, यानी राजनीतिक थे, यानी पीवी नरसिम्हा राव हमारे एक प्रकार के वकील थे और राजनीतिक थे। सन 1991 से लेकर के 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे। बात करते हैं एच डी देव गौड़ा की। तो ये हमारे एच डी देव गौड़ा एक कर्नाटक राज्य के भारतीय यानी कि राजनीतिक थे। सन 1996 से 1997 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में थे। तो भारत के 12वें कौन थे, यानी कि एच डी देव गौड़ा थे। 9वें कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। और 13वें कौन थे, मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे क्या थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार सेवा की। 3 बार सेवा करने वाले हमारे एकमात्र ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। पहले 1996 से 13 दिन की अवधि के लिए बने थे, फिर 1998 में से 1999 तक 13 महीने के लिए अवधि के लिए बने थे। उसके बाद 1999 से लेकर के 2004 तक ये इनका पूर्ण कार्यकाल तक चला था, यानी कि ये कुल मिला के 3 बार भारत की क्या कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं हमारे। बात करते इनके बारे में, एक लाइन और दे रखी हमारी कि वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापकों में से एक थे हमारे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। आप लोग यहाँ से जितने प्रधानमंत्री थे यहाँ से वो भी आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। चलिए आगे इसमें देखिए क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो प्रथम ओलंपिक हमारे कहाँ पर हुए थे, तो ये हमारे हुए थे ग्रीस में हुए थे। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तो ग्रीस में हुआ था हमारा। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1990 में यानी 1990 के दशक की शुरुआत तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों का आयोजन एक ही वर्ष में किया गया था हमारा, यानी कि 1990 की शुरुआत हुई तब हमारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों का आयोजन एक वर्ष में किया गया था। आज 2 वर्षों के अंतराल पर क्या होते हैं हमारे, आयोजित होते हैं। तो बात करते हैं 2 वर्ष के अंतराल में हमारे ये जो गेम है हमारे ये 2-2 साल में होते हैं, पहले एक ही बार में होता था। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी आधुनिक खेलों को नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1894 यानी 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी हमारी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारा लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं अंतिम ओलंपिक खेल 2022 में कहाँ हुए थे, तो ये हमारे हुए थे अभी लेटेस्ट में टोक्यो यानी कि जापान में हुए थे। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल जानकारी के बारे में, इसमें दे रखा है हमारा देश, राजधानी और मुद्रा हमारी। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की राजधानी क्या होती है, ये होती लंदन होती है हमारी। इसकी मुद्रा क्या होती है हमारी, तो पाउंड। इसकी मुद्रा क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी पाउंड होती है हमारी, ठीक है। और बात करते हैं चीन, तो चीन की राजधानी बीजिंग होती है, इसमें क्या होती है यानी कि रिंगबी होती है, इसकी मुद्रा होती है। स्पेन की राजधानी क्या होती है, तो मैड्रिड होती है और इसकी मुद्रा क्या होती है, यूरो होती है। बात करते हैं ग्रीस की, ग्रीस की राजधानी क्या होती है, एथेंस होती है और हमारी इसकी मुद्रा क्या होती है, यूरो होती है। तो आपको एटलीस्ट इतनी जानकारी हमारी इसमें क्या पर्याप्त है। बात करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है। अब इसमें बताना है जैव विविधता तप्त स्थल कौन है। इससे पहले मैं देखिए बता चुका हूँ कितनी बार ये क्वेश्चन में करा चुका हूँ और प्लेलिस्ट भी बनी रखी अलग से फ्रेंड्स, हमारी साइंस की अलग से, सोशल साइंस की, इतना सारा मैं कोर्स करा भी चुका हूँ। आप लोग जाके पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा ये, तो मैं सोचता हूँ आपके लिए देखिए साइंस के साथ साथ थोड़ा सा एक बार जीके का वीडियो भी आ जाए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा सर ये जीके का वीडियो कैसा था, और एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन मैं करा दूँ एक्सप्लेनेशन के साथ में। बात करते हैं
जैव विविधता तप्त स्थल, इसका जो हमारा कौन है हमारा, तो ये हमारा कौन सा होता है, तो ये जो वन होते हैं हमारे, ठीक है, इस वन को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की हमारी, उस स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है जो जनवरी 2022 में पृथ्वी से 10 लाख मील दूर अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच गई, जो यानी कि अंतिम गंतव्य तक हमारी पहुंच गई थी। उस टेलीस्कोप का नाम क्या था, तो उसका नाम था हमारा क्या था, इसका नाम था हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से ये हमारा 2022 में अभी लेटेस्ट क्या हुआ, हमारा अंतिम स्थान पर पहुंचा। इसका नाम हमारा क्या है, पूछ सकते हैं एग्जाम में हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर का है तो ये पूछ सकते हैं। चलिए अब इसमें आगे दे रखा है क्या होता है हमारा, देखिए सुनते हैं। जेम्स वेब स्पेस यानी कि टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप और नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हुआ हमारा। तो ये हमारा एक प्रकार का सहयोग है। टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है। टेलीस्कोप कभी कभी पूछ लेते हैं कि टेलीस्कोप का जो हमारा ये इसके हमारे रचयिता कौन है, तो ये हमारे हैं एक प्रकार के जेम्स ई वेब हमारे, जो 1961 से 1968 तक नासा के प्रशासक थे और उन्होंने अपोलो कार्यक्रम में एक अभिज्ञ भूमिका निभाई थी। मतलब तो ज़्यादा इसमें से नहीं पूछ सकते, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट लाइन हमारी कि इस जो टेलीस्कोप है इसके रचयिता कौन थे, तो ये थे हमारे जेम्स ई वेब थे हमारे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या दे रखी है हमारे, नासा के अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को इनके मिशन कमांडर के रूप में स्पेस एक्स में 10 नवंबर सन 1921 को क्रू 3 मिशन लॉन्च किया गया। बात करते हैं स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ यानी एलन मास्क हमारे, जो जनवरी 2022 के अनुसार है। बात करते हैं स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है हमारा, इसकी स्थापना जब हुई थी हमारे सन 2002 में हुई थी। स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हमारा कैलिफोर्निया के यूएसए में स्थित है। अब बात करते हैं इसमें नवंबर 2021 में नासा ने स्पेस एक्स को बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की विस्तृत जांच करने के लिए पृथ्वी के पहले मिशन के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान की थी। नासा प्रशासक बिल नेशंस जनवरी 2022 के अनुसार। अगला इसमें क्या हमारा, नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हमारा वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी हमारे 1 अक्टूबर सन 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी हमारे। तो इतने हमारे क्वेश्चन एटलीस्ट हमारे उस आईसीआर एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला हमारा कि युद्ध में तालमेल के उद्देश्य को भारतीय सेना और वायुसेना और नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास जनवरी 2022 में हुआ, तो ये हुआ हमारा जनवरी 2022 में सैन्य अभ्यास हुआ है, तो वो जिसका नाम है हमारा पश्चिमी लहर हमारा, ठीक है, जो कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच में हुआ है, जिसको हम लोग पश्चिमी लहर के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए इसमें अगला क्या पूछ सकते हैं हमारा, देखिए अब हमारा जो हुआ है नौसेना, नौसेना की बात करते हैं हमारे, कौन नौसेना के अध्यक्ष समय हमारे, तो एडमिरल आर हरिमुख है हमारे, जो जनवरी 2022 के अनुसार हमारे। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में स्थित है हमारा। अब इनमें से दे रखा हमारा अलग अलग प्रकार के हमारे सैन्य अभ्यास जो अभी हाल ही में 2022 में हो चुके हैं, 2021 में फ्रेंड्स हुए हमारे, 22 में तो अभी हुए भी नहीं हमारे। अब जो हमारा अजय वारियर होता है ये किसके किसके बीच होता है, तो ये हमारे यूके और भारत के बीच होता है। संप्रीति किसके किसके बीच होता है, तो संप्रीति जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है हमारा। वज्र प्रहार किसके किसके बीच, तो वज्र प्रहार हमारा जो होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है हमारा। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। सूर्य किरण किसके बीच, तो भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में होता है। इतने आपके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय पर्यटन की टैगलाइन क्या है हमारी, भारतीय पर्यटन की टैगलाइन क्या है हमारी, तो जो हमारी इसकी जो टैगलाइन है हमारी, तो ये है हमारी अतुल्य भारत, इस नाम से हमारी भारतीय टैगलाइन है हमारी, ठीक है। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय कानून के अनुसार कौन सा संगठन मुद्रा जारी करता है, तो ये तो इजी क्वेश्चन, हमारी जो मुद्रा जारी करती है वो हमारी आरबीआई जारी करती है, यानी कि 1935 याद रखेंगे इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य यानी केंद्र शासित में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया, तो ये हमारा गृह मंत्री ने अमित शाह ने लॉन्च किया है हमारा, ये किया है हमारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहेगा हमारा।
बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट टाइम में यूनियन टेरिटरी में हो गया हमारा। अब बात करते हैं इसमें जिलों की संख्या कितनी, तो इसमें जो जिलों की संख्या करीब 20 है हमारी। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है हमारी, बांध, बलगहार बांध, चिनाब बांध, दुलहस्ती बांध, चिनाब नदी और उरी दुती बांध जो कि हमारा झेलम नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया, जो बलगहार बांध है हमारा किस नदी पर स्थित है, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया बलगहार बांध स्थित कहाँ पर, ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुलहस्ती बांध जो कि चिनाब नदी में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी दुती बांध जो कि झेलम पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इसमें से बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, दच्छीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली, काजी नाग, नॉट काजीरंगा, काजी नाग और हमारा किश्तवाड़ा, कई बार ये हमारे उद्यान पेपर में पूछे जा चुके हैं। दच्छीगाम, सलीम अली और काजीनाथ और हमारा किश्तवाड़ा, तो ये हमारे टोटल हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए जो कि परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इतने हमारे जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 27 जनवरी सन 1922 को आभासी प्रारूप में पहले मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। जो पहले मध्य एशिया की जो मेजबानी करी है, ये हमारी करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, यानी कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर की मेजबानी नरेंद्र मोदी ने करी है हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा, सूरज कुंड उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो हमारा सूरज कुंड उत्सव हमारा ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है हमारा हरियाणा में मनाया जाता है हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया हमारा। जो हमारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया हमारा, ये किया गया आयशा मलिक को हमारा, ठीक है। आयशा मलिक को क्या किया गया हमारा, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की महिला के रूप में नियुक्त किया गया हमारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हमारा, कि जो हमारा जनगण मनगढ़ है ये इसकी सही अवधि क्या है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हमारा, 52 सेकंड में क्या हमारा जनगण मनगढ़ गाया जाता है हमारा। अब ये जो इसको जो जनगण मनगढ़ है इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम लोग। ये गाया किसने हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया है। सन 1861 से 1941 के सभी माध्यमों को लिखने के एक अनूठी क्षमता में एक विपुल लेखक थे हमारे, जो कि बंगाली कविता जनगण मनगढ़ अधि पहला 1911 के गीत में प्रकाशित की गई थी। इस अवधि की पहली शक्ति भारत के राष्ट्रगान जनगण मन का संपूर्ण पाठ है, जिसे 24 जनवरी सन 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गान की अवधि गाने के समय हमारी कितनी है, तो 52 सेकंड होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इको लोकेशन एक प्रकार का क्या है। जो इको लोकेशन होता है हमारा, ये एक प्रकार का क्या होता है, तो ये एक प्रकार का होता है हमारा सोनार होता है, ठीक है। ये इकोलेशन एक प्रकार का सोनार होता है हमारा। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसमें अलग अलग से इसमें क्या है हमारा, देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग, कि जो हमारा सोनार है, सोनार क्या है हमारा, एक प्रकार का प्रतिध्वनि है हमारा, ठीक है। सोनार एक प्रकार की प्रतिध्वनि होती है। अब प्रतिध्वनि क्या होती है हमारी, जिसे हम लोग बायो सोनार भी कहते हैं हम लोग। ये बायो सोनार जिसका अर्थ होता है कई पशु प्रजातियों द्वारा किया जाता है हमारा। अगला इसमें क्या है हमारा, इकोलेटिंग जानवर पर्यावरण के लिए आवाज का उत्सर्जन करते हैं और उन आवाजों की गूंज में के पास एक विभिन्न प्रकार की विभिन्न वस्तुएं लौटती है हमारी, यानी कि प्रतिध्वनि वही होता है तो टकरा कर वापस लौट के आना। इसमें किसका यूज करते हैं, तो सोनार का यूज करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, कि कार्बन डेटिंग से क्या तात्पर्य। कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो ये होता है हमारा, देखिए चट्टानों की मजबूती का मापन करना, ये सभी। और इसमें अगला क्या है, सफ़ेद बोर्ड पर लिखने के कार्बन का उपयोग। और लास्ट लाइन इसमें क्या दे रखी, प्राचीन स्थल हड्डियों या सामग्री की आयु का मापन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कार्बन डेटिंग से क्या तात्पर्य, ये एक प्रकार का प्राचीन स्थलों की हड्डियों की आयु का मापन होता है हमारा। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, किस विटामिन की कमी के कारण हमारा रक्त का घाव नहीं रुकता है। तो ये जो रुकता है हमारा किसके कारण नहीं रुकता है, तो हमारा विटामिन के कारण नहीं रुकता। अब बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन में जितनी भी आपकी जानकारी हो सकती है उतनी आपका एक एक करके देखिए, क्योंकि आपके हमारे विटामिन से, प्रोटीन से, कौन से विटामिन कहाँ यूज होते हैं, आपके क्वेश्चन कंफर्म बनने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। एक एक करके पूरा कर लेते हैं। विटामिन शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया, तो कैलिमस कैसिमर फंक ने किया था। विटामिन एक पोषक तत्व है जिसे एक सह एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है हमारा। अब बात करते हैं विटामिन हमारी टोटल होती कितनी है, तो टोटल जो विटामिन होती है हमारी टोटल 13 प्रकार की होती है, A C D E K।
यानी कि के फ्रेंड्स, ये के जो लिखा है ये के वाला लिखा है, ठीक है, ये के। और बी ये हमारे क्या है, विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटाथोनिक, बायोटीन, बायोटीन यानी कि B6 और B12 हो गए, और फोलेट। इनमें से प्रत्येक प्रकार के एक अलग अलग इनके क्या हमारे कार्य होते हैं।